तो स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लेक्चर मैं दे चुका हूँ पहले से ही, तो मेक श्योर, क्योंकि मेरा जो अप्रोच रहने वाला है इसको अभी सिखाने का, वो भाई ओवरव्यू रहने वाला है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि लेक्चर आपका हो चुका है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हम लोग जी स्कोर पता करने की कोशिश करते हैं कि जी स्कोर क्या है। तो जी स्कोर का मतलब ये होता है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको स्कूल में रिजल्ट मिलता है, उसमें परसेंटेज दिया जाता है। परसेंटेज क्या होता है? वो एक तरह से एवरेज होता है। जैसे आपको 82 परसेंटेज मिले, ठीक है ना, 82 मिले। अब 82 में हो सकता है किसी में कम भी मिले होंगे, 65 मिले, किसी में ज़्यादा भी मिले होंगे, किसी में कोई और नंबर मिले होंगे, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ ऐसे नंबर मिले हुए हैं तुम्हें, राइट। चलो 78, ठीक है ना, ये इस तरीके से। और सबका मिलाकर 82 आ गया इन जनरल है। अब वो कैलकुलेट करने मत जाना कि 82 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैंने रफली एक आपको दिया ये डेटा, ठीक है। तो दीज ऑल आर योर एक्स, दीज ऑल आर योर एक्स, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ठीक है। और ये आपका जो 82 है ये मीन है आपका, ठीक है ना। फिर एक स्टैंडर्ड डिविएशन आप पहले ही कर चुके हो, स्टैंडर्ड डिविएशन पहले बता चुका हूँ। तो जी स्कोर का मतलब ये होता है कि कोई भी जो एक्स नंबर है वो मीन से कितना करीब है, मीन से कितना करीब है, ठीक है ना। जैसे एक नंबर और ले लेंगे, जैसे एक नंबर मैंने ले लिया 85, चलो 5 सब्जेक्ट ले लें, मैंने 85 ले लिया एक नंबर, ठीक है ना। तो अब आप ये देखोगे कि हाँ यार ये 78 सबसे ज़्यादा क्लोज लग रहा है मीन के, 78 सबसे ज़्यादा क्लोज लग रहा है, ये आपका जी स्कोर है, ठीक है। ओफो, ठीक है ना। तो 78 सबसे ज़्यादा क्लोज है, तो ये जी स्कोर हमें निकालना है 78 का, समझो। तो अब 78 के लिए 78 क्योंकि थोड़ा सा पीछे है 82 से, लेकिन है सबसे क्लोज, 78 क्लोज है। 85 भी इधर 85 क्लोज है, ऊपर में देखेंगे पॉजिटिव साइड में देखेंगे तो 85 क्लोज है। हाँ 85 क्लोज है ज़्यादा ना, तीन तीन का फ़र्क है, हाँ 85 क्लोज है। और माइनस में देखेंगे 78 क्लोज है। तो अगर हम 78 देखेंगे तो 78 थोड़ा सा पीछे है ना, थोड़ा सा पीछे है, तो ये माइनस में जी स्कोर आएगा इसका 78 का, और 85 का प्लस में जी स्कोर आएगा, ठीक है ना। अगर हम एक्स 85 लें और जी स्कोर निकालने की कोशिश करें, क्योंकि 85 मीन से थोड़ा सा ज़्यादा है, मीन से थोड़ा ज़्यादा है, तो इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा जी स्कोर। और 78 भी एक क्लोज है, नेगेटिव साइड में क्लोज है, लेकिन थोड़ा सा पीछे, मीन से थोड़ा सा पीछे, मीन से थोड़ा सा पीछे, तो ये नेगेटिव में आएगा आपका। तो ये हो गया आपका जी स्कोर, फॉर्मूला दिया होता है, ये सारी चीज़ें समझा चुके हैं। फॉर्मूले में जो जो भी तुम्हारा वैल्यू दी होगी फटाफट वो वैल्यू निकाल लेना, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लेना, ठीक है। अब सम टाइम आपको अगर एक्स पूछा जाए, जैसे जी स्कोर दे दिया जाए और एक्स पूछा जाए, तो सबको उधर भेज देना, एक्स निकालने में क्या समझाना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर एक्स में 17 का जी स्कोर पूछा गया था, कोई डेटा 17 था, जैसे मैंने एक डेटा 85 लिया था ना अभी, 82 मीन है, 85 का पूछना था। वैसे कोई डेटा एक 17 है और तुम्हें ये पूछा गया था कि बताओ इसका जी स्कोर क्या है। ये 17 और माइनस में आ रहा है 0.67, यानी कि मीन से थोड़ा सा पीछे है, मीन से थोड़ा सा पीछे है, एक ऐसे आप समझा सकते हो, लेकिन क्लोज है ये, लेकिन मीन से थोड़ा सा पीछे है, माइनस में है। तो इससे ही पता चले मीन से थोड़ा सा पीछे ये है 0.67, जो है जो एक्स की जो वैल्यू है, इसका जो जी स्कोर है मीन से इतना पीछे है, 0.67 पीछे है, मतलब ठीक ठाक पीछे है, नॉट थोड़ा सा पीछे, ठीक ठाक पीछे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या होता है, दिस मीन द एक्स इज इक्वल टू 1 इज 0.67 स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस का 0.67 और इंटू इस इतना स्टैंडर्ड डेविएशन फैला। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब जान मालूम होना चाहिए एक तो, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब होता है डेटा कितना फैला हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मैंने क्या बताया था, मैंने लेक्चर दिया था पहले, मैंने बताया था कितना डेटा फैला हुआ है, स्कैटर्ड कितना है डेटा, कितना कितना दूर स्कैटर्ड, कितना मीन से कितना दूर स्कैटर्ड है। तो 0.67 का मतलब ये हुआ कि पीछे की तरफ, मीन से पीछे की तरफ 0.67, आधे से भी ज़्यादा दूर है डेटा, आधे से भी ज़्यादा दूर है, मतलब काफ़ी दूर डेटा जा रहा है। क्योंकि इसका जो मीन है, मीन देखो काफ़ी कम है ना, मीन है आपका 5 है, मीन आपका 5 है, ठीक है। ये यू होता है मीन, एक्स होता है जो डेटा से तुम्हें चाहिए, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो मीन से काफ़ी पीछे है, 5 मीन आ रहा है 5, और तुम्हारा जो पर्टिकुलर डेटा है वो 17 है, तो मीन से तो काफ़ी दूर है। मतलब जैसे तुम्हें ओवरऑल एवरेज परसेंटेज 85 मिले, लेकिन किसी में नंबर बहुत ही कम मिले, 52 मिला किसी में, लेकिन बाकी सब में 98, 97, 96 था, तभी तो ओवरऑल 85 हुआ। एक इसने, एक ने पीछे कर दिया तुम्हें काफ़ी, एक ने तुम्हें काफ़ी पीछे कर दिया 52 की वजह से। जैसे एक बच्ची का, मेरी एक बच्ची 2021 में 95 परसेंटेज लाई थी, ठीक है, 95 परसेंटेज थे वीरेंद्र स्वरूप की लड़की,
उसका इंग्लिश लैंग्वेज में नंबर काफ़ी कम आ गए थे, इंग्लिश में 55 आ गए थे। यानी कि ये 55 जो नंबर थे, अगर ये नंबर 70 प्लस या कुछ 80s में होते तो ये 98 तक इसका स्कोर पहुंच जाता, बाकी 7 सब्जेक्ट को मिलाकर। तो एक इसने एक इसकी एक सब्जेक्ट की वजह से इसके 2-3% 4% पीछे रह गया, कि बाकी सब में 98 99 ऐसे मार्क्स हुआ करते थे इसके। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं 7-8 सब्जेक्ट का मिलाया तो, ठीक है ना। तो इसीलिए सारी चीज़ें हमें निकालनी होती हैं। कुल मिला के तुम्हें फार्मूला आएगा, फार्मूले से तुम्हें डेटा निकालना पड़ेगा, मतलब तुम्हें पर्टिकुलर जो भी फार्मूला है वो उसका वो आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे दिया है व्हाट इज द जी स्कोर ऑफ व्हेन एक्स इज़ 1, और यहाँ पे तुम्हें ये डेटा दिया हुआ है और 12,3 राइट। तो निकाल लेना आंसर इसका। देखो ये जो पहला वाला डेटा है ना, ये 12, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड डिवीजन है, ठीक है। और जो दूसरा वाला है ये मीन है, मतलब यू है, यू से मीन को डिफाइन ये किया गया है, डिटरमाइन किया गया है। और ये जो है 12, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड डिवीजन है, ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन है। ये दो तुम्हें डेटा दिया हुआ है और एक से भी तुम्हें दिया हुआ है, सारी चीज़ें तो दी हुई ना, निकालना। तो बस ये चीज़ याद रखना कि फर्स्ट वाला स्टैंडर्ड डिवीजन होता है, सेकंड वाला मीन होता है, ये याद रखना, ठीक है। बाकी ये प्रॉब्लम है सॉल्व करना खुद ही, हाइट सॉल्यूशन दिया तो है, क्या दिक्कत है, ठीक है। निकाल लेना आंसर इसका, सब कुछ दिया हुआ है तुम्हें। अब की बार देखो यहाँ पे जेड दिया हुआ है, जी स्कोर पहले से दिया हुआ है, जी स्कोर दिया हुआ है, एक्स भी दिया हुआ है, ठीक है ना। और तुम्हें स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, ठीक है। तुम्हें एक्स भी दिया हुआ है, जेड भी दिया हुआ है, मतलब जी स्कोर भी दिया है, एक्स भी दिया हुआ है, मीन, हाँ, ठीक है। देखो जी स्कोर टेल यू दैट एक्स इज 10 इज, जब एक्स 10 है तो 2.5 स्टैंडर्ड डिवीजन टू द राइट, तो पॉजिटिव का 2.5 है ना, पॉजिटिव मतलब मीन से इतना दूर है, ये वाला डेटा जो 10 है मीन से इतना दूर है, ठीक है ना, काफ़ी मतलब ज़्यादा डेटा है, आगे है डेटा, ठीक है ना। टू द राइट टू द मीन 5, तो इसका मीन कितना निकल जाएगा, 5 निकल आएगा, निकाल लेना आंसर। आगे देखो, सपोज यहाँ पे देखो डेटा दिया हुआ है 10 पाउंड्स, लॉस्ट 10 पाउंड, यहाँ पे दिया हुआ है डेटा, ये कर लेना। फिर सपोज, फिर आगे सपोज ए पर्सन गेन 3 पाउंड, देखो यहाँ पे 3 पाउंड, एक डेटा 3 पाउंड दिया हुआ है नेगेटिव लॉस में, ठीक है ना। देन जेड कितना है, और जेड स्कोर टेल यू दैट एक्स इज -3 इज स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा, तो फटाफट इसका आंसर निकाल लेना, क्या दिक्कत है तुम्हें। यहाँ पे क्या लिखो, जेड इज इक्वल टू -4, सॉल्यूशन जेड स्कोर कितना आ रहा है -4, दैट इज टेल यू दैट एक्स इज दैट एक्स -3 इज 4 स्टैंडर्ड डिवीजन टू द लेफ्ट टू द मीन, ठीक है। ठीक है, सब डेटा दिया, फटाफट इसका आंसर निकाल लेना आप लोग, इसके आंसर सब निकाल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारे डेटा दिए हुए हैं। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड डिवीजन है, ये मीन दिया हुआ है, ठीक है। मीन ऐसे भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखो थोड़ा उल्टा दिया हुआ है, ये जो कॉमन में दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड डिवीजन 4 है, ये स्टैंडर्ड डिवीजन है, पहला वाला मीन है ना। देखो जेरेम्स एवरेज 16 पॉइंट, ठीक है ना, पॉइंट गेम स्टैंडर्ड 4 पॉइंट, सपोज द चेंज स्कोर दे, ठीक है। तो आंसर निकाल लेना इसका, जो भी आंसर है निकाल लीजिएगा।
एम्पिरिकल रूल क्या है? एम्पिरिकल रूल, इफ द एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल हैज़ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिस, देन द एम्पिरिकल रूल स्टेट फॉलोइंग। अगर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये मीन है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो एम्पिरिकल रूल क्या कहता है? देखो, अबाउट 68% ऑफ द एक्स वैल्यूज बिटवीन दिस -1 और +1 के स्टैंडर्ड डेविएशन में रहते हैं। 95% -2 +2 में रहते हैं। 99 -3 एंड +3 के बीच में रहते हैं। ठीक है, ये वाला मैंने शॉर्ट लेक्चर दिया था, उसमें पूरा ग्राफ से समझाया गया इस तरीके से। इस तरीके से जो बेल जो ग्राफ है ना, तो यहाँ पे देखो पार्टीशन किए गए हैं, वो पार्टीशन देख लेना। तो ये वही एम्पिरिकल रूल है वो, ठीक है ना। ये देखो दिया तो है नीचे, एम्पिरिकल रूल है कि कौन कितने परसेंटेज में लाई कर रहा है, ठीक है ना। देखो +3 -3 99%, 95%, 68%। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो 68% जो आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, ये वाली वैल्यू, ये दिख रहा है ना, ये पूरी वैल्यू माइनस प्लस के बीच में इतने परसेंटेज लाई कर रही है। तो ठीक है, ये पूरा मैंने दिया हुआ लेक्चर, ये कर लेना। 2-3 लेक्चर ही इसी के दे दिए गए हैं पूरा। तो प्लस का जो भी आंसर प्लस में रहेगा वो समझो आपका राइट साइड पे लाई कर रहा है, राइट साइड में लाई करेगा, और माइनस वाला लेफ्ट साइड में लाई करेगा। एक प्रॉब्लम समझा दे रहे हैं, फिर भी ये वाला समझा दे रहे हैं। फ्रॉम 84 to 85, हाइट ऑफ 15 to 18 years old मेल फ्रॉम चिली वॉज दिस मच, मीन हाइट। तो तुम्हें मीन दे दिया गया है, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन वॉज दिस। लेट वाई द हाइट ऑफ द 15 to 18 ईयर ओल्ड मेल फ्रॉम 84 to 85। कोई एक वाई है, उसकी हाइट ऑफ 15 to 18 ईयर्स ओल्ड मेल फ्रॉम टू टू दिस, मतलब 15 से 80 ईयर्स के बीच में वाई कुछ एक हाइट दी गई है। देन वाई इज इक्वल टू, ये तुम्हें दो डेटा दिया हुआ है, एक तो मीन दिया हुआ है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। ठीक है, द मीन हाइट ऑफ द 15 दिस ओल्ड मेल फ्रॉम चिली वॉज 170। एक और डेटा दिया हुआ है 2010 का। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, ओके। और एक्स हाइट ये दी, मतलब एक्स समथिंग हाइट है ये, और 2009 का भी एक अलग डेटा दिया हुआ है। अब मैं फाइंड क्या करना है? फाइंड जी स्कोर करना है जब एक्स कितना हो, इतना हो, वाई इतना हो, और इंटरप्रेट ईच जी स्कोर। व्हाट कैन यू से अबाउट एक्स इज इक्वल टू दिस एंड वाई इज इक्वल टू दिस एंड दे कंपेयर टू रिस्पेक्टिवली। तो एक देखो पहले यहाँ पर सॉल्यूशन, तो भैया इसमें डेटा दिया हुआ है, पहले डेटा देखो। इसका डेटा कितना है, ये दिया हुआ है ये, ठीक है। अगर तुम्हारे पास एक्स इतना है तो जी स्कोर का कितना माइनस थोड़ा सा पीछे है, ठीक है। और अगर वाई वाला कोई अलग दूसरा डेटा है, वो इतना है, तो उसका जी स्कोर इतना है, ओके। ऐसे दो अलग अलग डेटा दिए हुए हैं। बोथ एक्स एंड वाई डेविएट द सेम नंबर, जबकि दोनों के सेम नंबर है, लेकिन फिर भी दोनों के सेम नंबर है, लेकिन एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द रिस्पेक्ट मीन इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो जी स्कोर उनका है वो तो सेम डायरेक्शन पे है, दोनों का जी स्कोर क्या है, सेम डायरेक्शन पे। तो क्वेश्चन ही क्या पूछा गया था तुम्हें? क्वेश्चन खाली यही पूछा गया था, फाइंड द जी स्कोर ऑफ एक्स और वाई, इंटरप्रेट ईच जी स्कोर, व्हाट यू कैन से अबाउट एक्स एंड वाई एज दे कंपेयर देयर रिस्पेक्ट मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है देख लो, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन चेक कर लो। तो उसी को तुम्हें कंपेयर करना है कि अगर ये डेटा है तुम्हारा और उसका जी स्कोर ये है, इतना है, तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब ये होगा अगर एक्स ये डेटा है, वाई ये डेटा है, तो इसका डेविएशन सेम है, क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव है। ये नेगेटिव गलत दिया हुआ है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया, दोनों है पॉजिटिव, डेटा सेम नहीं है, 0.58 है, हाँ दोनों डेटा अलग अलग, लेकिन डेविएट सेम है, डेविएशन सेम है। इसका डेविएशन सेम है, दोनों भी पॉजिटिव में है, पॉजिटिव की तरफ है दोनों भी। ठीक है, ये धोखे से माइनस मिसप्रिंट हो गया है, वो मिसटाइप हो गया है वो। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों ही क्या है, सेम डायरेक्शन पर हैं, और दोनों ही का जो अलग अलग, इनका अपना अलग मीन है, इनका अपना अलग मीन है, लेकिन दोनों का जी स्कोर भी सेम ही है। दोनों का जी स्कोर क्या है, सेम है। ठीक है ना, दोनों सेम उसमें लाई कर रहे हैं, सेम दूरी पे लाई कर रहे हैं।
एक एग्जांपल ये दिया हुआ, ये भी एग्जांपल आप कर लेना। क्या दिया हुआ? अबाउट 68% ऑफ एक्स वैल्यूज लाई विद इन वन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ मीन। ठीक है, देयरफॉर अबाउट 68% ऑफ एक्स वैल्यू लाई बिटवीन माइनस वन स्टैंडर्ड डिविजन मीन में ना, मीन पे कर रहे हैं वन। तो वन तो कैसे रिप्रेजेंट लिखो, कैसे? -1 का इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, क्योंकि यही लिखा हुआ ना कि 1 की दूरी पर है। ओके, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये -1 से +1 के बीच में लाई कर रही है। कौन सी वैल्यू? ये 68%, क्योंकि 1 स्टैंडर्ड डिविएशन मीन दिया हुआ है तुम्हें कि -1 से और 1 के बीच में 68% लोग हैं। जो बेल आइकॉन था तुम्हारा, बेल ये डायग्राम था, तो यहाँ पर ये और ये और ये तुम्हारा ये है। ठीक है ना बेटा, 68% लाई कर रहा है, बराबर। तो एक का आ गया -6, एक का आ गया +6। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन इंटू -1 किया हमने। द मीन ऑफ 50 ऑफ द मीन ऑफ 50, द वैल्यू ऑफ 50 और -6 करेंगे तो 44 आ जाएगा, और 50 + 6 करेंगे 56 आ जाएगा। ठीक है, विद इन वन स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम मीन इज 50, द z स्कोर ऑफ -1 + 1 इज 44 एंड 56 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्योंकि मीन तुम्हें कितना दिया था? 50 दिया हुआ था, बराबर ना। तुम्हारा मीन कितना दिया था? ये जो होता है ना, ये मीन होता है, ये वाला पार्ट सब कुछ सिखाया हुआ, ये 50 ये मीन होता है। ठीक है, अब यहाँ से ही हमने लगा लिया स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी दूर है, 1 × 6, एक -6 आ रहा है, एक +6 आ रहा है। तो 50 से एक -6 दूरी पर है, 50 से एक +6 दूरी में, एक है 44 पे, एक है 56 पे। ऐसे करना होता है। ठीक है, बाकी भी आप ऐसे ही करना, 95% के भी ऐसे ही कर लेना कि -12 दूर है, एक +12 दूर है, तो 50 से एक +12 कर लेना, 50 से एक -12 कर लेना, तो 95% वाला डेटा निकल आएगा। 3 टाइप में डेटा बटा होता है ना, 68, 95, 99, तो सबका तुम्हें निकालना है कि मीन से कितनी दूरी पर है। ठीक है, कर लेना। चलो इतना कर लो पहले।